हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है आपको। लेट द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन टी ईयर्स आफ्टर 2010 बी गिवन बाय द फॉर्मूला ये। ठीक है, थोड़ा फोकस करना है इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मान लेते हैं पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन टी ईयर्स आफ्टर टी ईयर्स, है ना, इन 2010, है ना, टी ईयर्स आफ्टर 2010 यानी 2010 के बाद जो टी ईयर्स होंगे उसमें जो पॉपुलेशन होगी वर्ल्ड की वो कितनी हो जाएगी, दिस वन, p इक्वल्स टू 4.7 ब्रैकेट 1.02 की पावर टी बिलियन। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। मतलब ये बिलियन में चल रहा है, सब कुछ किस में चल रहा है, बिलियन में चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन कंडीशन डाल के, लेट पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इन टी ईयर्स, या फिर एक काम करो डायरेक्टली लिख लो, जो चीज फाइंड आउट करनी है ना वो ज्यादा आसान रहेगा, फिर अपन लैंग्वेज में फंसेंगे क्या, मतलब है टाइम वेस्ट। देखो, टी ईयर्स के अंदर आफ्टर 2010 पॉपुलेशन होती है, ये आपके पास ये एक तरीके से पॉपुलेशन है ना। कैलकुलेट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन द ईयर 2029 टू द नियरेस्ट मिलियन। अब देखना क्या करना है आपको, टोटल पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है इन द ईयर 2029। तो फ्रॉम 2010 2029 में कितने ईयर होंगे, सबसे पहले तो सर 19 ईयर्स हो जाएंगे। 10 से 20, 20 से 29, कितने हो गए आपके पास, 19 ईयर्स आपके पास आ गए, है ना। तो अब आपको ये बताना है कि जो पॉपुलेशन है वो 19 ईयर्स में कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहले बिलियन में निकालेंगे फिर मिलियन में चेंज कर देंगे। तो p इक्वल्स टू 4.7 मल्टीप्लाई 1.02 की पावर कितना हो गया, टी की जगह 19 बिलियन हो जाएगी सब पॉपुलेशन ना। अब आपको बस इसको सॉल्व करना है, इतनी सी बात। अब ये जो बिलियन लगा हुआ है ना, इसको अपन बाद में लगा देंगे लास्ट में, है ना, इसको अभी आप छोड़ दो, अभी केवल मुझे इस वैल्यू से मतलब है। तो क्या करेंगे, अपन लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा था अपन ने पहले लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है सर, ले लो log p इक्वल्स टू log 4.7 मल्टीप्लाई 1.02 की पावर 19। ठीक है सर, ये वैल्यू आपस में क्या है, एक तरीके से मल्टीप्लाई में दे रखी है ना, तो अलग अलग हो जाएगी, है ना। तो ये log p इक्वल्स टू log 4.7 प्लस ये हो जाएगी आपके पास log 1.02 की पावर 19, 19 आगे आ जाएगा। ठीक है सर, log p इक्वल्स टू log 4.7 प्लस 19 log 1.02। अब आपको इन दोनों वैल्यू का क्या फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है सर, तो साइड में देखेंगे आप यहाँ पर, सबसे पहले log 4.7 फाइंड करेंगे। तो क्या बताया था मैंने आपको, सर पॉइंट के पहले जो वैल्यू दे रखी है उससे हम निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक। कैसे निकालते हैं, वन वैल्यू, वन में से वन माइनस होगा तो जीरो। ठीक है, फिर निकालेंगे हम मैंटेसा। कैसे निकालते हैं, जो वैल्यू दे रखी है उसके पीछे जीरो मान लो। तो 47 वाला पेयर उठाना है आपको, किसमें से, लॉग टेबल में से। आ जाओ लॉग टेबल पे चलते हैं अपन। 47 47 47, ये देखो ये आ गया 47। इसका जीरो वाला कॉलम चूज करेंगे क्योंकि इसके पीछे कोई वैल्यू नहीं है। तो 6721, 6721, 6721 टोटल अगर आप वैल्यू देखोगे लॉग 4.7 की तो हो जाएगी 0.6721 हो गई है ना। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट वैल्यू पे, लॉग 1.02 पे आ जाओ, नेक्स्ट वाली स्लाइड पर। यहाँ लिख देता हूँ लॉग 1.02, यही है ना। ठीक है, क्या करना है सर, सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। तो वैल्यू वन है, वन में से वन माइनस होगा जीरो। हम निकाल लेते हैं मैंटेसा। कैसे निकालते हैं, पीछे जीरो लगा के, पीछे जीरो लगा के, ये 4 डिजिट बन गए। अब स्टार्टिंग के 2 डिजिट उठाना है, यानी 10। पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है मेरे को, है ना, 10 से मतलब मुझे 10 20। आ जाओ पीछे, 10 20। अब देखो आपको 10 नंबर वाले रो पे चलना है और उसमें से सेकंड नंबर वाला कॉलम उठाना है। तो 0 1 2 सेकंड नंबर वाला कॉलम है ये, 0086 फोर्थ डिजिट की वैल्यू होती है अगर जीरो नहीं होता तो 0086 आ गया यहाँ पे ना, 0086। आ जाओ पीछे, 0086 क्या लगाना है यहाँ पे, पॉइंट लगा देना है।
तो टोटल जो वैल्यू हो गई लॉग 1.02 की वो हो गई है 0.0086। आया आपको समझ में? हाँ सर आ गया यहाँ तक। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट करना है आपको? यहाँ और यहाँ पुट करना है। तो देखो लॉग पी क्या था हमारे पास? लॉग पी इक्वल्स टू लॉग 4.7 प्लस 19 लॉग 1.02। ठीक है सर। लॉग 4.7 की वैल्यू कितनी है? 0.6721। ठीक है, प्लस 19 इसकी वैल्यू कितनी है? 0.0086। ठीक है, आपको क्या करना है? 19 से मल्टीप्लाई करना है इसको। तो देखना कितनी हो जाएगी आपके पास वैल्यू। सर हमारे पास वैल्यू है 0.0086। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? आपको 19 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया 0.1634। मैंने कैलसी का यूज किया बट आपको नहीं करना है ना। आप सेल्फ करेंगे कैलकुलेशन तभी आपकी स्ट्रांग होने वाली कैलकुलेशन। इसके साथ मुझे प्लस कर देना है 0.6721। 0.6721। 6721 यही है ना? हाँ, कितना आया ऐड करके यहाँ पे मेरे पास? 0.8355। ठीक है सर, ये आ गई आपके पास लॉग पी की वैल्यू। अब मुझे पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वैसे एक्चुअल में, तो लॉग को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? एंटी लॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटी लॉग हो जाएगा। तो मैं p इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? एंटी लॉग 0.8355। ठीक है सर, यहाँ तक भी आ गई बात समझ में। अब मेरी बात सुनना आप। एंटी लॉग कैसे निकालते हैं? सर एंटी लॉग में फिक्स रहता है, आगे वाली जो वैल्यू रहती है उस वैल्यू अगर आपके पास पॉजिटिव दे रखी है तो उस वैल्यू में +1 करके मुझे पॉइंट्स लगाने हैं आगे। ठीक है सर, पहले मुझे मतलब है पीछे वाले से मतलब है, आगे तो वैल्यू बची नहीं है कह रहा ना, पीछे वाले से मतलब है। तो मैं इसका मैंटिसा फाइंड करूंगा, देखना किस तरीके से। ये वैल्यू देखो 8355, एंटी लॉग में देखो कैसे फाइंड करते हैं। 8355, 8355 कैसे करते हैं? ये 2 डिजिट उठाई अपन ने 8.83 वाली। अब जाना है आपको फिफ्थ नंबर वाले कॉलम पे। देखो 0 1 2 3 4 5, 5 नंबर वाला कॉलम, और ये रही आपके पास वैल्यू, सही है ना? हाँ, 6839, 6839, 6839। ठीक है, इसके साथ आपको क्या करना है? ऐड करना है क्या? फिफ्थ नंबर वाले कॉलम की 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ वाला कॉलम है और इसकी वैल्यू। तो देखो कहाँ तक आ रही है यार ये वैल्यू? यही आ रहा है क्या फिफ्थ पे? और ये 8 आ रहा है यहाँ पे, है ना? इसको आप ऐड कर दो। 6847, है ना? 6847। तो कहाँ चला गया? ओके, आ गया है ये 6847। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था? जब आपको टोटल आंसर लिखना होता है तो पॉइंट के पहले वाली जो वैल्यू दे रखी है उसमें +1 करो। 0 में +1 करूंगा तो कितना होगा? 1। 1 डिजिट के आगे फ्रॉम लेफ्ट साइड आपको पॉइंट लगाना है ना। तो यहां से अगर मैं पॉइंट लगाऊंगा इस वैल्यू में ना, तो देखो फिर से लिख रहा हूं मैं, एंटी लॉग 0.8355 इक्वल्स टू 6 के बाद पॉइंट लगेगा 847। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, और ये आंसर किस में है? सर ये आंसर है बिलियन में। किस में है? आंसर में, है ना? ये आंसर अभी पूरा आंसर नहीं हुआ, बिलियन किया है, मुझे मिलियन चेंज करना है इसको ना। ये आंसर किस में चल रहा था हमारे पास? स्टार्टिंग हमने बिलियन से की थी, लास्ट में हमें क्या लगा देना? बिलियन लगा देना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर अब वापस से। देखो आपका जो पी है वो क्या आ चुका है? 6.847 बिलियन आ चुका है ना। ठीक है सर, आंसर आपको किस में चाहिए? मिलियन में चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको पता है बिलियन का मतलब है 10 की पावर कितना? 9, है ना? ये आपको पता होगा, मैं बता देता हूँ। 1 बिलियन के अंदर हमारे पास 100 करोड़ होते हैं ना, 100 करोड़। अब यहां से पॉइंट उड़ाऊंगा तो 30 से जाएंगे तो 6 बचेगा। 6847 इंटू 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 का मतलब क्या हो गया? हमारे पास मिलियन हो गया। तो ये आपके पास 6847 मिलियन आ गया आंसर। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया?
ठीक है, इसी को आप क्या कहते हो, मिलियन। जैसे ये वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है, देख लो ये वैल्यू आपके पास 3 और ये 3। आ रहा है समझ में कुछ? हाँ सर, और आपको ये भी पता होगा कि 1 मिलियन जो होता है उसमें 10 लाख होते हैं। कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं। तो ये जीरो इस 10 का, और ये आपके पास लाख। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया है कंप्लीट आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड अपन नेक्स्ट वाली स्लाइड में। ओके, तो आ गए अपन नेक्स्ट स्लाइड पर सेकंड वाले पार्ट के लिए। देखो फर्स्ट वाला पार्ट अपन पीछे सॉल्व कर लिया, तो नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। फाइंड द ईयर इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 2020। मतलब कि कब आपकी पॉपुलेशन 2020 से डबल हो जाएगी। पहली बात तो 2020 ईयर्स में पॉपुलेशन होगी कितनी, देखो सर 2010 जो था ना उस वक्त मेरी पॉपुलेशन थी p इक्वल्स टू 4.7 मल्टीप्लाई 1.02 की पावर t बिलियन। ये थी मेरे पास 2010 में। पहले तो 2020 की पॉपुलेशन निकालो कि अगर 2020 तक आते आते पॉपुलेशन कितनी बढ़ेगी, है ना। आफ्टर 2010 टू 2020, या फ्रॉम लिखने दो यार, है ना। देखो फ्रॉम 2010 टू 2020 कितने इंक्रीज हुए, 10 इयर्स इंक्रीज हुए। सबसे पहले तो 10 इयर्स पे पॉपुलेशन निकालो, है ना। तो 10 ईयर इंक्रीज होने के बाद कितनी हुई, तो 4.7 मल्टीप्लाई 1.02, और ये पावर में 10, और ये बिलियन मैंने अभी छोड़ दिया, लास्ट में लगा दूंगा एक साथ। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, वही टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये हो गया लॉग पी, और ये हो गया आपके पास लॉग 4.7 मल्टीप्लाई 1.02। ठीक है सर, नेक्स्ट देखो लॉग एम प्लस एन लग जाएगा, तो ये लॉग 4.7 प्लस इसमें भी लॉग लगेगा, तो ये 10 आगे ले लूं, लॉग 1.02। यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो लॉग 4.7 की वैल्यू, लॉग 4.7 की वैल्यू मैंने पीछे फाइंड करी थी। 4.7 की वैल्यू है 0.6721, 0.6721। यार फायदा हो गया इसमें तो, मतलब है ना। और लॉग 1.02 की 0.0086। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई, तो ये जीरो है, आपको पता है ये जीरो का चल जाएगा, राइट साइड में एक डिजिट कम हो जाएगी, है ना। जैसे ही पॉइंट उड़ाया, मैजिक समझा देता हूँ। 40, एक जीरो से एक जीरो चला गया, केवल 3 डिजिट के आगे पॉइंट लगेगा, तो देखो पॉइंट अब यहाँ लगेगा, तो कायदे से पॉइंट एक साइड आगे आ गया। तो 0.6721 प्लस 0.086 के, इनको ऐड करो, 0.6721 और 0.086, पीछे एक जीरो मान लेते हैं, 1.81567 कितना आ गया देखो, log p इक्वल्स टू 0.7581 हो गया आपके पास log p की वैल्यू। अब इसको उधर भेज के क्या निकालना है, एंटी लॉग। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर, सेकंड वाला करना है बनाना। log p इक्वल्स टू 0.7581, एक सेकंड, 7581, ठीक है। क्या करेंगे भाई, सर सबसे पहले तो इसके अंदर वही मैंटिसा वाला फॉर्म है, 2 डिजिट, मतलब 4 डिजिट उठानी है, उसके 2 डिजिट ढूंढने हैं, तो 7581 है, एंटी लॉग पे आ जाओ। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एंटी लॉग तो लिखा ही नहीं मैंने, कंफ्यूज हो रहा हूँ आप लोग। देखो ये जो वैल्यू थी ना, इसमें मैं लॉग को यहाँ भेजूंगा, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंटी लॉग 0.7581, 7581। ठीक है, अब इसमें से चेकआउट करो आप 7581। एक सेकेंड, 0.75 देखो। अब 8th नंबर वाले कॉलम पे चलना है, तो आपको पता है 5 6 7 8 वाला कॉलम ये है। ठीक है, 0.755728, इसके साथ प्लस करना है फर्स्ट नंबर वाला वैल्यू। 1 नंबर पे क्या है आपके पास, 1 ही आ रहा है, तो 5729 हो जाएगा, 5729। 5729। ठीक है, ठीक है सर, ये हो गया मेरे पास मैंटिसा।
बट नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास जो वैल्यू रहती है, ये आगे वाला जीरो रहता है, इस जीरो के अंदर आपको +1 करना है, और आपको 1 पॉइंट के बाद क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। जैसे देखो मैंने इसमें भी लगाया था ना, जैसे अपन ने इसमें भी लगाया था, ये वैल्यू थी, और ये अपन ने इस वैल्यू के लिए यहाँ पर 1 पॉइंट आगे बढ़ा दिया था इस वैल्यू को। ठीक है, ये मैंटिस आया था ना, इस वैल्यू को अपन ने 1 पॉइंट आगे बढ़ा दिया था। सेम अपन यहाँ पर भी ये यूज करेंगे, इसमें +1 करेंगे तो एक डिजिट के आगे पॉइंट लगाना है आपको यहाँ पर। फाइनली आंसर लिख रहा हूँ मैं, p इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.7581 इक्वल्स टू 5.729 हो गया ये एक तरीके से। और ये पीछे लगा देना है हमें क्या, बिलियन। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? हाँ सर। अब देखो, अब आपके पास p जो है ना वो आ चुका है कितना, 5.729 बिलियन आ चुका है। ठीक है सर। अब इसने क्वेश्चन में बोला क्या, उस पर थोड़ा फोकस करो। इसने बोला फाइंड द ईयर इन विच पॉपुलेशन विल बी डबल्ड ऑफ द पॉपुलेशन 2020। ऐसा ईयर बताओ जब 2020 की जो पॉपुलेशन वो क्या हो जाए, डबल हो जाए, है ना। पॉपुलेशन, मैं लिख रहा हूं यहां पर, पॉपुलेशन ऑफ 2020 विल बी डबल्ड। कौन सी पॉपुलेशन डबल होगी, देखो 5.729 डबल हो जाएगी, यानी मल्टीप्लाई 2। आफ्टर डबल लिख दो ना, इसको अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं, टी डबल्ड आफ्टर डबल्ड। हाँ, अब इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 2 9 से कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, 2 2 जा 4 और ये 5, 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10 और एक ये 11। पॉइंट आ गया फिर से 3 डिजिट में, यानी 11.458। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? हाँ सर। 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 1, 2 7 जा 14, 1 4 और 2 5 जा 10 और 11 पॉइंट आ गया। ठीक है, इतनी आपके पास बिलियन में है ये पॉपुलेशन। सबके पीछे क्या रहेगा, बिलियन रहेगा, इस चीज को ध्यान रखना आपने। ठीक है, अब ये पॉपुलेशन आपके पास है और आपको बताना है ये किस ईयर में हुई है ना। तो कैसे करेंगे, देखो सर, फॉर्म हमारे पास सर ये थी हमेशा, ये पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन इस बार आंसर में मैं दे रहा हूं आपको पहले से, है ना, ये आंसर में दे रहा हूं मैं आपको। तो ये आंसर क्या है आपका, 11.458। 11.458 ये आंसर मैं आपको दे रहा हूं पहले से, है ना। 11.4, ये मेरी पॉपुलेशन है पहले से, ये वाली पॉपुलेशन इक्वल्स टू 4.7 मल्टीप्लाई 1.02 की पावर टी आपको बताना है इस बार। ठीक है, अब देखो इसके पीछे भी बिलियन था, इसके पीछे भी यहाँ बिलियन था, बिलियन से बिलियन कैंसिल आउट हो गया, तो अपन उसको वापस नहीं लिखेंगे, समझ गए। अब वो एक चीज करो, वापस से लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है सर। तो यहां पर रहेगा लॉग 11.458 इक्वल्स टू लॉग 4.7 मल्टीप्लाई 1.02 की पावर 3। अब मैंने क्या बताया था, लॉग एम मल्टीप्लाई लॉग एन है, यानी कि लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, प्लस क्या होगा यहाँ पे, लॉग के अंदर टी आगे आ जाएगा, लॉग 1.02। अभी मैंने आपको पहले बताया था लॉग 4.7 की वैल्यू, हाँ सर बताई तो थी, कहाँ है देखो, लॉग कहाँ गया भाई, हाँ लॉग 4.7 की वैल्यू 0.6721। लॉग 1.02 की वैल्यू, 1.02 की वैल्यू आ गई, ये रही 0.0086। ये भी ठीक है। अब इसकी आपको इस बार फिर से नए तरीके से फाइंड आउट करनी पड़ेगी, है ना। तो ये मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर देता हूँ, लॉग 11.458 कैसे करेंगे भाई। सबसे पहले तो निकालेंगे इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है आपके पास, जो वैल्यू दे रखी है इसके आगे कितनी वैल्यूज है, 2, 2 में से -1 किया तो 1 आ गया, ओनली 1। केवल आपको नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करनी है, डिजिट्स काउंट करना है, वो वैल्यू नहीं लेनी है ना। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ रहे हैं वो देखने होते हैं। तो 2 डिजिट आ रहे हैं आपके पास, कितने हो रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं आपके। अब मैंटेसा, ओके, ये कैसे निकलेगा भाई। सर मैंटेसा के लिए हमें यहाँ पर इस वैल्यू को उठाना है, 11.458, है ना। ये हमारे पास वैल्यू दे रखी है, ठीक है सर। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे हमें जो वैल्यू लेनी होती है, कितनी लेनी होती है, 4 डिजिट के लिए वैल्यू लेनी होती है।
बट हमारे पास यहाँ पर कितनी वैल्यूज आ गई है सर, हमारे पास 5 वैल्यूज है, तो हमें कितने से मतलब होता है, केवल सिग्निफिकेंट 4 फिगर से मतलब है अपन को, है ना। तो केवल 4 फिगर मेरे कहाँ पे एंड हो रहे हैं सर, यहीं पर एंड हो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे केवल इससे मतलब है 1145 से, लास्ट वाले का मैं अभी लास्ट में बताऊंगा एक, ठीक है ना। तो 1145 पे चलते हैं लेके अपन इसको, 1145। ओके, तो देखो क्या है आपके पास, 1145, तो मैंने क्या बताया था, 11 नंबर वाले पे चलो, और फोर्थ कॉलम, तो फोर्थ कॉलम है ये 0569, ठीक है। और फिफ्थ नंबर वाले कॉलम का मीन डिफरेंस, फिफ्थ नंबर वाले कॉलम का मीन डिफरेंस 19, ऐड करो, 186780588, ठीक है सर। 0588 आ गया। अब जब आप इसका लॉग लिखोगे 11.458 का, तो कैसे लिखोगे सर, 1.0588, क्या लिखेंगे, 88। बट यहां पर अगर मैं इसका राउंड ऑफ करूं, एक डिजिट का राउंड ऑफ करूं, तो मुझे इसके लास्ट वाले डिजिट में क्या करना पड़ेगा, +1, तो ये 89 हो जाएगा। ये बताओ समझ में आया क्या, हाँ सर, कैसे किया, क्लियर हो गया ये। राउंड ऑफ करते वक्त अपन ने इसको क्या कर दिया, +1 इसके अंदर ऐड कर दिया है ये, ठीक है। तो ये लॉग इसकी वैल्यू हो गई है। अब इन वैल्यूज को रख दो अपनी जगह पे, 1.0589। अब ये सारी वैल्यूज है अपने सॉल्व करने के लिए, अपन को निकालना टी। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर भाई, लास्ट वाला, 1.0589 इक्वल 0.6721 प्लस टी 0.0086, ठीक है। इस वैल्यू को उठा के इधर लाओ, 1.0589 माइनस 0.6721 इक्वल्स टू टी 0.0086। पहले इसको माइनस करो, 1.0589 और 0.6721, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 2 गया 6, कैरी देंगे, तो ये 1 से गया 10, 10 से गया 9, 9 में 6 गया 3, 15, 15 में 7 गया तो 8, 0.3868, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी 0.0086 इक्वल्स टू टी। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, 3868 अपॉन 86 इक्वल्स टू टी। इसको कट कर सकते हैं अपन, हाँ सर, 2 की टेबल से हो सकता है, 2 4 जा 2 3 जा, और ये हो सकता है 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1 8, और 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो देखो कितना बचा आपके पास फाइनली यहाँ पर टी की वैल्यू, 1934 डिवाइड बाय 43। अब आप इसको डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो मैं कैल से यूज कर रहा हूँ, बट आपको नहीं करना है, आपको सेल्फ डिवाइड देना है, टेबल बनाना जानते हो ना। 1934 डिवाइड बाय 43, 44.97 ईयर्स प्रॉक्स है ये ना। तो ये फाइंड द ईयर इन विच पॉपुलेशन विल बी डबल, तो कौन से ईयर के अंदर डबल हो रही होगी, देखो 40, देखो 44.97 का मतलब ईयर कौन सा चल रहा है, 45वां ईयर चल रहा है ना। तो हमारे पास कौन सा ईयर हो गया ये, हैंस 45 ईयर, या 45th ईयर के अंदर, इन 45th ईयर पॉपुलेशन will be double of the population of 2020। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है कैसे किया ये हो गया आपका कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 3। देखो ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होंगे, क्योंकि बार बार टेबल्स की ना देखना पड़ रहा है और हर कंसेप्ट डिटेलिंग करनी पड़ रही है, इसलिए थोड़े थोड़े लेंदी जाएंगे लेक्चर्स। बट आप खुद प्रैक्टिस करना, और जो आपका लॉग टेबल है, एंटी लॉग टेबल साथ में लेके बैठना, बहुत इजीली निकल जाएंगे क्वेश्चन। और कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना, मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़े से लेंदी है, हाँ, इतनी कैलकुलेशन बनती है यार, सीनियर क्लास है आप लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे अपन एग्जाम्पल नंबर 4 नेक्स्ट स्लाइड में।